नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह मौजूद हूँ गाज़ीपुर बॉर्डर पर। हम गाज़ीपुर बॉर्डर से लगातार कवरेज कर रहे हैं, लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ यहाँ से कुछ लोग जुड़ेंगे। लगातार देखा जा रहा है कि मौसम ठंड बढ़ रही है, पारा गिर रहा है। आज सुबह सुबह बारिश भी हुई थी, बावजूद इसके न ऊर्जा में कोई कमी है न जोश में कोई कमी है। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ रहे हैं, अपना नाम बताएं। मेरा नाम अतर सिंह, मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड से हैं जी। साल बदल गया है जी। हालात नहीं बदल रहे हैं जी। क्या होगा आगे? देखिए जी, मैं तो मोदी जी से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, जो आपने ये 3 कानून बनाए हैं इसे आप वापस ले लीजिए, क्योंकि हम किसानों को ये कानून चाहिए ही नहीं। ये कानून अंबानी जो लोगों के लिए हैं, उन्हीं ने बनाए। आप उन्हीं को कहो ये कानून वापस ले लें, क्योंकि ये सरकार खाली बड़े पूंजीपति के लिए है, बड़े लोगों के लिए है। किसानों का कोई फ़ायदा नहीं है इस कानून में। आप ये कानून वापस कर लीजिए और हम अपने अपने घर चले जाएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये कानून हम पे जो थोपे जा रहे हैं, हमें ये कानून नहीं चाहिए। और मोदी जी से निवेदन है कि वो सच्चाई का साथ दें, ना कि पूंजीपति का साथ दें। जिनका पहले ही पेट भरा पड़ा है, आप उनका पेट क्यों भरना चाह रहे हो? ये जो किसान अपनी फसल उगाता है, अन्नदाता है, आप उन्हीं के साथ धोखा कर रहे हो। ये किसान एक ऐसा है जो पूरी दुनिया को खिलाता है, और आप इन्हीं के साथ धोखा कर रहे हो। आप ये 3 बिल वापस ले लो, बस हम यही चाहते हैं। और मोदी जी से ये निवेदन है कि आपने जो भी अभी तक किया है उसमें किसी को कोई बेनिफिट नहीं। जीएसटी लगाई आपने, नोटबंदी की, इससे क्या देश में कुछ तरक्की आई है? उन्होंने कहा था कि नोटबंदी करने से ब्लैक मनी आएगी, क्या ब्लैक मनी आई है? देश तो और नीचे जा रहा है, जीडीपी और नीचे गिर रही है। हम क्या करें? हम तो किसान आदमी हैं, हमारे खेती एक व्यापार है, वही हमसे छीनना चाह रहे हैं। जब हमारी खेती हमसे छीन लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हम तो किसान लोग हैं, इसी धरने प्रदर्शन में बैठे हैं, और जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। चाहे हवा आ जाए, चाहे बारिश और भी तेज़ आ जाए, लेकिन हम अपने हक लेने के बिना यहाँ से नहीं जाने वाले। जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। ये हमारे पत्थर जैसे, चट्टान जैसे हौसले हैं, और हम अपने हौसले से नहीं हटेंगे। हम अपना हौसला बुलंद करके आए हैं। जब तक हमारी सच्चाई की जीत नहीं होगी, हम यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। मोदी जी ये बात आज जान लें, कल जान लें, चाहे परसों जान लें, उनको मानना ही पड़ेगा और ये बिल रद्द करने ही पड़ेंगे। हमारे हौसले बुलंद हैं, ये टूटने वाले नहीं हैं। हमारे किसान भाई सदा सच्चाई के लिए उठे हैं और सच्चाई की तरफ जाएंगे, ये पीछे हटने वाले नहीं हैं। 3 जो मांग की बात चल रही थी, सरकार से अभी पीछे बातचीत भी हुई, आगामी बातचीत 4 तारीख को है। सरकार ने कहा कि 50% मांगे मान ली गई हैं, 50% पर बात अटकी है। आधा किसान मान ले, आधा हम मान लेंगे। तो क्या ये सही है? क्या लगता है आपको? हम 50% की बात करते ही नहीं। हम जब बिल रद्द कराने आए हैं, हमें बिल रद्द चाहिए। हमें ये 50% वाला ऑफ़र नहीं चाहिए। ये ऑफ़र जो अंबानी लोगों ने बनाया है, ये उन्हीं का बिल है, उन्हीं को दे दे। हमें ये बिल नहीं चाहिए। हमें तो ये बिल एकदम खारिज चाहिए, क्योंकि हमें ये बिल हमारे हक में है ही नहीं। हमारी ज़मीन हमारे पास है, हमें अपनी ज़मीन के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। हमें ये बिल रद्द चाहिए। ये 50% वाला ऑफ़र हमें नहीं चाहिए। हमें 3 बिल रद्द चाहिए। मेन मुद्दा तो अभी आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुखपाल सिंह है, मैं उत्तराखंड से हूँ। लगातार अभी हमारे साथ भाई जी जो जुड़े, उन्होंने कहा कि हमारी जो इरादे हैं, हम बहुत चट्टानी इरादे के साथ आए हैं। जी। बावजूद इसके ठंड बहुत बढ़ रही है, 2 शहीदी हो गई है आज से कल तक में। कितना फ़र्क पड़ेगा इस आंदोलन की रणनीति पर उन शहीदों की वजह से? नहीं, देखो, आए दिन लोग यहाँ सुसाइड कर रहे हैं, आए दिन यहाँ कोई ना कोई मौत हो रही है, आए दिन कोई ना कोई बीमार हो रहा है। लोग यहाँ बच्चे लेके आए हुए हैं, अपने छोटे छोटे देखो बच्चे हैं, सब यहाँ पे आए हुए हैं। बहुत तंग है इस टाइम किसान एक अन्नदाता है, जो कि सारी दुनिया खा रही है अन्न उसका, और वही अगर परेशान होगा तो पूरी दुनिया ही परेशान होगी। इसलिए खुद मोदी जी को सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। किसान बहुत दुखी है इस टाइम। सिर्फ हम एक रो ही नहीं रहे हैं यहाँ बैठ के, बाकी हमारा सब मन तन से हम सब लोग दुखी हैं इस टाइम। नया साल कैसा रहा? दूसरा दिन है नया साल। देखो, नया साल हमने शहीदों के नाम पे रात के 12 बजे यहाँ ज्योति जला के उनके नाम से नया साल किया है। हमने नया साल में किसी ने कुछ नहीं मनाया है, कोई मीठा नहीं किसी ने खाया, कोई आतिशबाजी नहीं करी है। सबने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है 12 बजे। आप कहाँ से आए हैं? मैं सर उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, तहसील खटीमा है हमारी, जिला उधम सिंह नगर।
उत्तराखंड से यहाँ तक आने में कोई समस्या भी हुई? नहीं, बहुत समस्या हुई। हमें झंडा लगा के आने नहीं दिया जा रहा, रास्ते में बैरिकेड कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, पुलिस वाले लाठीचार्ज तक कर रहे हैं कि लोगों के घरे तक जाके परेशान किया जा रहा है। घर तक प्रशासन जाता है? घर तक प्रशासन जाके परेशान कर रहा है कि कोई ना जाए धरने, आंदोलन में कोई ना पहुंचे। आंदोलन में कोई ना पहुंचे। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम जी हरजोत सिंह है। कहाँ से आए हरजोत जी? उधम सिंह नगर जिले से। उधम सिंह नगर, उत्तराखंड। ये लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कल रात को बारिश भी हुई, ठंड बहुत बढ़ गई है। सरकार जो जुल्म कर रही है, साथ साथ मौसम भी बहुत जुल्मी हो रहा है, क्या कहेंगे? सर हमारे इरादे जो हैं इससे और मजबूत हो रहे हैं। हमारे आज भी एक शहीद हो गए हैं, एक कल हुए थे। इससे हमारे इरादे और मजबूत होते जा रहे हैं और जहाँ तक हमें उम्मीद है कि हम ये बिल वापस करवा के ही वापस जाएंगे। सरकार तो उस दिन के मीटिंग के बाद, जो छठी मीटिंग हुई उसके बाद कह रही है सरकार कि हमने 50% मांगे मान ली हैं, किसान भी 50% मान ले और वापस जाए, बाद में बात होगी। ये जो मांगे मानी गई हैं सर, वो 10% भी नहीं थी जो मानी गई हैं। उसमें एक तो पराली वाला मुद्दा था, बिजली बिल वाला था। ये मुद्दे मेन मुद्दे सर अभी सरकार उस पर बात ही नहीं कर रही है। मेन मुद्दे अभी बिल्कुल बात ही नहीं हुई है। ये रास्ता कैसे निकलेगा? रास्ता सरकार को ये बिल वापस लेने चाहिए। अगर किसान के लिए बनाए हैं, किसान इसको चाहते ही नहीं है, तो इन बिलों को वापस लेने में क्या हर्ज है? इसको वापस लिया जाए। जबरदस्ती थोपा जा रहा है किसानों पे, और किसान अब परेशान है। यह है कि यहाँ पे सिख इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि सिखों में कुछ तो चलो मदद करने का भी होता है, और आना तो यहाँ पे और कम्युनिटी भी आना चाहती है, लेकिन कुछ ना कुछ जैसे पैसे की वजह से लगा लो वो नहीं पहुँच पा रहे हैं। आने का उनका भी है, लेकिन वो इसलिए कम आ रहे हैं। वो आप भी कह रहे हैं कि यहाँ सिख ज़्यादा हैं, सरकार भी कह रही है कि यह आंदोलन खाली पंजाब का है। आप इस पर क्या कहेंगे? सर मेन मुद्दा ये है, दूसरे लोग इसलिए नहीं आ रहे हैं, उनका ज़्यादातर हमारे क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर जो लोग हैं वो सुबह दिन भर कमाते हैं और शाम को खाते हैं, ऐसा है। चलो सिख कम्युनिटी हमारे वहाँ जो है सही है, मतलब कारोबार है उनका, खेती खूती है, तो वो आ रहे हैं। और जो बाकी लोग हैं वो सुबह कमाते हैं, खेती से ही जुड़े, सहयोग हाँ है, वो भी खेती से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं आ पा रहे। अगर वो आ गए तो वो क्या कमाएंगे, पीछे परिवार भूखा रह जाएगा। क्या शाम को और हमारे लोग हैं, साल का हमने राशन घर पे रखा हुआ है हमारा, इसलिए हमारे आज सर हमें धान तुलाए हुए 3 महीने हो गए हैं, अभी तक हमारी कोई पेमेंट नहीं आई है और 3 महीने हो चुके हैं। कैसे बेचा था? हमने सर सरकारी कांटे पे बेचा। पहले तो हमें उस पर बहुत कटौतियाँ करी गई, आपका धान की क्वालिटी बेकार है, और उसके बाद 3 महीने हो गए हैं, अभी तक कोई पेमेंट नहीं आई है, अभी तक कोई हमें वो भी नहीं मिला है कि कब तक आएगी। अच्छा, आखिरी सवाल ये बताइए कि लगातार यहाँ लोग शहीद हो रहे हैं, हाँ जी, शहादत दी जा रही है, सरकार इसका अपने ऊपर कोई लेना नहीं चाहती जिम्मेदारी, उस शहादत से यहाँ कुछ माहौल बदल रहा है, बदलेगा रणनीति? शहादत से सर हमारे इरादे और मजबूत होते जा रहे हैं। जितनी शहादत होंगी उतने इरादे मजबूत होंगे। हमारी जो कौम है वो शहादत पहले भी देती आई है और आगे भी देती रहेगी। ये हमारे साथ अलग अलग प्रदेशों से लोग जुड़ रहे थे जिन्होंने साफ साफ कहा कि शहादत से हमारे इरादे और चट्टानी होंगे और मजबूत होंगे। एक बड़ा अच्छा शेर है, आप सुनिएगा और याद रखिएगा कि शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का पाके निशान होगा। तो ये जो लोग भी शहीद हो रहे हैं उनके शहीदी इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। बने रहें महाखबर के साथ। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं, हमारे Facebook पेज पर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। बने रहें महाखबर के साथ। धन्यवाद।